कमाल हो गया। खत्म होती है वहां भागवत शुरू होती है। सर्वधर्मान परित्यज्या पे खत्म होती है और वहां धर्म क्या है, स वै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति रधोक्षजे। वहां से भागवत परम सत्यम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, वहां परम सत्य की चर्चा हो रही है, गीता में हो रही है, परंतु जो रस आस्वादन है वो कहाँ है, भागवत में। भागवत वो ग्रंथ है प्रभु जी, परंतु उसमें प्रवेश करने के लिए आपको गीता के थ्रू जाना पड़ेगा। इसीलिए गीता का दूसरा नाम क्या है, गीतोपनिषद। क्या नाम है, गीतोपनिषद, क्योंकि ये उपनिषदों का सार है और वेदों का सारा दर्शन का सार उपनिषदों में है। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न उठता है कि प्रभु जी शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि कलयुग के अंदर जब भगवान कृष्ण जब अपनी लीला समाप्त करके चले गए द्वापर के अंत में, तो क्या हुआ कलयुग के प्रारंभ में, तो सारा धर्म, सारे मंत्रों का फल, सारे व्रतों का फल, सब कुछ साथ चला गया। तो फिर क्या बचा, तो दो चीजें बची, एक गीता जी बची, दूसरी भागवत बची। गीता जी क्यों, व्यास देव जी ने देखा, अपनी त्रिकालदर्शी हैं, कि इन जीवों को कहानियां सुनानी पड़ेंगी। तो अब समझ लीजिए आप, पुराणों और वेद दोनों को वेद मानते हैं। पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, ये सब वेद हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर बैठिएगा, क्योंकि पुराण का मतलब एक होता है पूर्ण, जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण, जो वेदों को पूर्ण करे वो पुराण। अब जो थोड़ा सा कानून जानते हो के लिए बता दूं, वेद जो हैं वो कानून की किताबें, और जो पुराण है वो कानून के जर्नल, लॉ जर्नल कहते हैं। एक होती है लॉ बुक और एक होती है लॉ जर्नल। लॉ बुक में क्या बताया जाता है, कानून क्या है, और लॉ जर्नल में क्या बताता है, जिसने पालन किया और नहीं किया उसको क्या फल मिला। तो ये इस तरीके से एक दूसरे की पूरक हैं।